धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गुजरात में फिर एक दलित को उसके घर में घुसकर लोहे के पाइप से पीटकर, तलवार से काटकर, भालों से गोदकर मौत के घाट उतार डाला गया है। इस हमले में उसकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपके सामने रखूं। मुझे लगता है उससे पहले कुछ गीत गा लेते हैं किसी चीज को लेके। एक जमाना था, लोग कहते थे कि घर बनता है घर वालों से, यानी कि घर बनता है वहां रहने वाले से, वहां रहने वाले उस चीज को घर बनाते हैं। लेकिन आज घर बनता है दीवारों से, आज घर बनता है मार्बल पत्थरों से, लगे हुए कीमती सामानों से, ऐशो आराइश से, एसी से, टीवी से, फ्रिज से। ये मकान हो सकता है, घर नहीं हो सकता। इसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिएगा कि शानदार सड़कें बन जाती हैं, मेट्रो दौड़ रही है, रेलवे चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है और तमाम सुख सुविधाएं हैं। इंटरनेट 4G की जगह 5G होने जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों में आपस में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है। क्या आप इसको घर कहना पसंद करेंगे? क्या देश सिर्फ सीमाओं से बनता है, उसके आसपास सीमाएं खींच दी जाती हैं कि ये एक देश, या वहाँ रहने वाले लोगों से देश बनता है? सोचिएगा कभी इस बारे में, क्योंकि जो ये तस्वीर आ रही है वो ये कहने को विवश कर रही है। हालांकि आजकल चित्रण यही किया जाता है कि आप ऊंचे मकान में रह रहे हैं, लेकिन आपकी सोच चाहे कितनी नीची हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊंची गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, बड़ी कीमती गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, और आपकी सोच कितनी भी पैदल हो चुकी हो, सोचने का दायरा आपके बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी आप जो है इज्जतदार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आजकल माहौल बना दिया गया है। गुजरात का एक ज़िला है भावनगर, यहाँ से खबर आ रही है, बहुत ही हैरत करने वाली खबर है। एक बेटी के सामने उसके पिता को लोहे के पाइपों से पीटकर, तलवार से काटकर और भाला घोंप घोंप कर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये लड़की शायद दलित है, इसलिए इस मामले को कोई खबर नहीं बना रहा। भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार शायद इसलिए भी नहीं चिल्ला रहे क्योंकि ये खबर गुजरात से आ रही है, और गुजरात नरेंद्र मोदी का गुजरात है। वहां से ऐसी खबरों को अगर वो हाईलाइट करके दिखाएंगे तो शायद उनकी दलाली चाटुकारी और दंगाईपना बंद हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे। ऐसी खबर कल उत्तर प्रदेश से भी आई थी, हाथरस से, जहां एक बेटी के सामने उसके पिता को एक सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि लड़की के पिता ने उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वो उस मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहा था, समझौता करने का दबाव बना रहा था। वो समझौता नहीं कर रहे थे, मौत के घाट उतार। उस खबर को भी आया गया कर दिया, उस खबर को भी लेकर देखा होगा आपने कि किसी ने भी जंगल राज वाली बात नहीं कही है। ये घटना अगर सोचिए अखिलेश यादव और मायावती के टाइम में हो जाती, या अगर बिहार में भी अगर ये घटना होती और लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव की सरकार में हो जाती, या ऐसी ही खबर बंगाल में हो जाती, महाराष्ट्र में हो जाती, झारखंड में हो जाती, पंजाब में हो जाती, राजस्थान में हो जाती, छत्तीसगढ़ में हो जाती, तो ज़रूर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार चीख और चिल्ला रहे होते। लेकिन आई गई कर दी खबर, तो दलित बेटियां यहाँ कहाँ बोलेंगे। अब खबर मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसकी जानकारियों को जान लीजिए, लेकिन जानकारियों को जानने से पहले ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये खबर हमारे सामने आई चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट के जरिए। वो भीम आर्मी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया। किसी मीडिया में इस खबर को कोई महत्ता नहीं दी गई है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर एक ज़िला पड़ता है, गोघा वहाँ का तालुका पड़ता है। वहाँ पे आरटीआई दलित कार्यकर्ता को उनके घर में घुसकर लोहे की पाइप से पीटते हुए, तलवारों से काटते हुए और भाला घोंप कर उनकी बेटी के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। और इस हमले में उनकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है। घटनाक्रम के मुताबिक डीजे बजाते हुए अगड़ी जाति के लोग जा रहे हैं। ये बाप बेटी अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। अचानक डीजे गुजर जाने के बाद 40 से 50 लोग आते हैं, इन पर पथराव कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को इन पर रहम नहीं आता, जैसे उनके सर पर खून सवार है कि इनको मौत के घाट उतार के ही जाएंगे। और घर में घुसते हैं और उमरा भाई बोरीचा 50 साल उनकी उम्र है, उनको उन्हीं की बेटी निर्मला के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने पिता को बचाने की कोशिश में निर्मला भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ये काटे कार्यकर्ता थे और इसके चलते इन पे पहले भी हमला हो चुका था, जिसमें इनका पैर
टूट गया था। पुलिस ने इनको सिक्योरिटी भी दे रखी थी। कई सारे सवाल हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता है, उसकी जान को खतरा है, पुलिस ने सिक्योरिटी दे रखी है, फिर भी उस शख्स की जान चली जाती है तो वो सिक्योरिटी कहाँ थी, वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो हमलावर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके अब उनकी तलाश करने की बात कर रही है। लेकिन ये घटनाक्रम बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि सिर्फ गुजरात मॉडल, क्या वहाँ रहने वालों में भी गुजरात मॉडल है? क्या आपस में प्यार है? क्या मोहब्बत है? लेकिन वहाँ बीजेपी ये कह सकती है कि ये खबरें अफवाह हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इसीलिए वो शायद सोशल मीडिया पे अंकुश भी लगाना चाहते हैं और उसी के लिए कानून भी ला रहे हैं। वरना देखिए, नगर निगम का चुनाव हुआ, भाजपा जीती, कांग्रेस का सुपड़ा साहब। इसी तरीके से अब नगर परिषद के चुनाव वहाँ पे हुए हैं, ज़िला परिषद के चुनाव बताए जा रहे हैं, तो उन चुनावों में भी भाजपा पूरी तरह जीत के आई है। तो वो साफ कह सकते हैं, दलित मरे तब भी हम जीतते हैं, किसान धरने पर बैठ के 200 से ज़्यादा मर जाए तब भी हम जीतते हैं, पहलू खान मर जाए तब भी हम जीतते हैं, अखलाक खान मर जाए तब भी हम जीतते हैं। कुछ लोग हमारे खिलाफ बेवजह प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हमारे खिलाफ एजेंडा सेट करके हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे विकास की जीत हर ओर होती जा रही है, ये वो दावा कर सकते हैं। और उनके इस दावे के पीछे उनकी जीत आधार होती है और भोंपो मीडिया वाले भी इसी जीत को उनका आधार बनाते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है कि वाकई में सब चीज़ें ठीक हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब चीज़ें अपवाद हैं? वाकई में जो है हर ओर सिर्फ विकास ही विकास हो रहा है। और विकास हो रहा है जब खुशहाली होती है तो लोगों में चिड़चिड़ापन नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, एक दूसरे को मारते नहीं हैं। कभी किसी खुशहाल आदमी को देखिएगा, गाड़ी लेके जा रहा हो और उसकी गाड़ी में कोई रिक्शा वाला टकरा दे तो वो कहने दे जाने दो, सड़क पे चल रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन जो चिड़चिड़ा होता है, जो कारोबार से परेशान होगा, व्यापार से परेशान होगा, एक घर से भी बच्चों से लड़के निकला होगा या बॉस की डांट खा के निकला होगा, पता चला उस ऑटो वाले से भिड़ गया, या तो उस ऑटो वाले को मार डाला या ऑटो वाले ने उसको मार डाला और उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़, हंगामा, थाना पुलिस, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बड़ा सवाल यही कि विकास आप किसको कहेंगे, गुजरात से आ रही इन खबरों को, या जो विकास दिखाया जा रहा है सिर्फ उसी को? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।